सोचो, आप शादी कर रहे हो पर दूल्हा या दुल्हन इंसान नहीं, एआई है। ये कोई साइफाई मूवी की कहानी नहीं, ये रियलिटी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड आई एक्सप्लेन्ड। आज दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग एआई चैटबॉट से इमोशनली अटैच्ड ही नहीं, शादी तक कर रहे हैं। जापान की एक महिला कानो ने अपने एआई कंपेनियन क्लॉज से सिंबॉलिक वेडिंग की है और ये एआई कंपेनियन क्लॉज उसने चैट जीपीटी की मदद से क्रिएट किया था। उस जापानीज महिला कानो का कहना है कि आई डिड नॉट प्लान टू फॉल इन लव, बट द वे क्लॉज हर एआई कंपेनियन लिसन टू हर एंड अंडरस्टूड हर, देन थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। और उसके एआई कंपेनियन क्लॉज ने उसे ऐसे रिप्लाई दिए हैं, एआई हो या नहीं, मैं तुमसे प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता। फिर इसी के चलते उन दोनों की शादी हुई। शादी लीगल नहीं थी लेकिन सेरेमनी प्रॉपर थी। आप ही देखिए। Klaus seems to be right in front of me. जापान में अब कंपनीज 2D कैरेक्टर वेडिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये सिर्फ जापान तक ही लिमिटेड नहीं है। एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक हर 5 में से एक अमेरिकन अडल्ट ने किसी ना किसी चैटबॉट के साथ इंटीमेट इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर किया है और इस ट्रेंड को नए नए नाम मिल रहे हैं, जैसे कि सिंथेटिक इंटीमेसी, एआई रिलेशनशिप और फिक्टोसेक्सुअलिटी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ट्रेंड टेक्नोलॉजी से ज्यादा सोसाइटी के ब्रेकडाउन के बारे में बताता है। आज के टाइम में रिलेशनशिप्स फ्रैजाइल हो चुके हैं, डिवोर्स, ब्रेकअप, ट्रॉमास बहुत कॉमन हो चुके हैं और लोनलीनेस एक ग्लोबल एपिडेमिक बन चुका है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स अब कंफर्ट कम बैटलफील्ड ज्यादा रखते हैं और एआई के साथ कोई जजमेंट नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं और 24/7 इमोशनल अवेलेबिलिटी। एमआईटी के रिसर्चर्स ने नोट किया है कि कई लोगों के लिए एआई लोनलीनेस कम करता है, इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करता है और थेरेपी जैसा फील देता है। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि लीगल मैरिज रिस्की है और एआई सेफर लगता है। एआई रिलेशनशिप बस अब एक ट्रेंड ही नहीं, ये ह्यूमन इंटीमेसी की डेफिनेशन चेंज कर रहा है। रिलेशनशिप्स रीडिफाइन हो रहे हैं। अब प्यार का मतलब एफर्ट, कॉम्प्रोमाइज या कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बस कांस्टेंट वैलिडेशन हो गया है। मैरिज एंड बर्थ रेट्स पे इफेक्ट। जापान जैसी कंट्री में जहां ऑलरेडी एजिंग पॉपुलेशन क्राइसिस है, एआई पार्टनर्स लोगों को रियल फैमिलीज से दूर ले जा रहे हैं। नई नई इंडस्ट्रीज पैदा हो रही है, जैसे कि एआई स्पाउस, वर्चुअल वेडिंग, इमोशनल सब्सक्रिप्शन। लोनलीनेस अब एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। यहां से ये रोमांटिक नहीं, रिस्की हो जाता है। जब एआई को रियल पार्टनर माना जाए तो रियलिटी और फैंटेसी का डिफरेंस खत्म हो जाता है। इमोशनल डिपेंडेंसी एआई पर बढ़ जाती है क्योंकि एआई कभी अपोज नहीं करेगा। इंसान रियल ह्यूमंस को टॉलरेट करना भी भूल सकता है। एआई ट्रॉमा को हील नहीं करता, बस उसे अवॉइड करना सिखा देता है। एट द एंड फीलिंग्स तो इंसान की होती है, पर एआई ह्यूमन रिलेशनशिप का स्विच एआई कंपनीज के हाथ में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।